नमस्कार। हिंदुस्तान नाउ पंजाब हरियाणा देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार श्योर। कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने खबर बताई थी कि हरियाणा की सैनिक सरकार संकट में, और वो खबर यकीनन खूब वायरल हो रही। वो खबर सच्ची है। हरियाणा की सैनिक सरकार में सब कुछ सही नहीं है। हरियाणा की सैनिक सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर भी है अभी से। हरियाणा में सीएम सैनिक को कोई मुख्यमंत्री के तौर पर देखना नहीं चाहता। ऐसे में बड़े सवाल ये है कि हरियाणा में क्या होने वाला है? क्या हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ खेला करने वाले? क्या हरियाणा की सियासत में खेला होगा? क्या हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी के विधायकों का साथ लेकर खुद सरकार बना ले? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सीएम की अपनी विधानसभा क्षेत्र लाडवा में सीएम सैनिक के खिलाफ जनता बोलने लगी। मैं आपको बताऊं, मैं रिपोर्टिंग करने के लिए लाडवा कल ही गया था। लाडवा में जो रिपोर्टिंग है वो आपके सामने कुछ दिनों में आएगी रिपोर्ट्स। लेकिन जो मैंने जमीन पर देखा वो ये कि अपने विधायक यानी कि सीएम साहब के काम से भी लाडवा की जनता खुश नहीं। ऐसे में संकट की बात। वही देखिए, हरियाणा में बीजेपी की सरकार वो तुक्के वाली सरकार थी। कांग्रेस की सरकार की भविष्यवाणी थी। हर कोई कांग्रेस के आने की भविष्यवाणी कर रहा था। पॉलिटिकल पंडित हो, सर्वेयर एजेंसी हो, या फिर मैंने जब ग्राउंड पर देखा तो कांग्रेस की सरकार का अनुमान लग रहा था, वो भी प्रचंड बहुमत से। लेकिन चुनावों में ऐसा क्या खेला हो गया वो अब तक किसी को समझ नहीं आ रहा। लेकिन नायब सिंह सैनी और अनिल विज की तू मैं के बीच बड़ी खबर यह है कि अनिल विज का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। सैनी और खट्टर विरोधी कैंप के सभी विधायक अब अनिल विज के समर्थन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अनिल विज के समर्थन में सभी विधायक जाते हुए दिखाई दिए तो इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को होगा। आपको बता दें, अनिल विज ने एक बार मीडिया में कहा था कि उनके खिलाफ जो बागी चुनाव लड़ रहे थे वो सब सीएम सैनी और मनोहर लाल खट्टर के कहने पर चुनाव लड़े। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? एक राज्य का मंत्री एक अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना बड़ा बयान दे देता है और पार्टी आलाकमान शांत। क्या हरियाणा की सियासत में भूचाल को लाने से बीजेपी आलाकमान बच रहे? क्या उसे दबा रहे? सवाल ये है। लेकिन कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के अंदर खाने बात चल रही है कि जब मौका मिले तब सरकार बीजेपी की गिरवा दे। हरियाणा में कांग्रेस के हौसले बुलंद इसलिए है क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि कांग्रेस के पक्ष में जनादेश हरियाणा है। कांग्रेस का कहना है चुनावों में धांधली कर बीजेपी ने चुनाव जीता और इसीलिए कांग्रेस अब सरकार बनाएगी। आपको बता दें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संपर्क में 12 से 13 विधायक और कांग्रेस का संख्या बल 37, 2 आईएनएलडी है, ये होता है 39। और अगर 10-12 और जुड़ जाते हैं तो सीधा सीधा 50 के आंकड़े को क्रॉस करता हुआ ये नंबर दिखाएगा। और इसीलिए हम लगातार बता रहे हैं कि हरियाणा की सियासत में खेला हो सकता है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार बनाने के कयास में लग चुके हैं और कभी भी हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिर सकती है, ये सूत्रों के हवाले से खबर। वही नायब सिंह सैनी बड़े नर्वस नर्वस इसीलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी सरकार जो है वो सही नहीं चल पा। वही जब मैं नायब सिंह सैनी का नाम ले रहा हूं तो ऑपरेशन आया भी हिंदुस्तान नाउ पर आप देखेंगे, जहां पर सीएम सैनी के भ्रष्टाचारों का एक के बाद एक खुलासा होगा, वो भी आप देखेंगे। लेकिन एक बात साफ, हरियाणा सरकार में सब कुछ सही नहीं, सब कुछ फाइन नहीं। अभी तो वक्त बताएगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कब हरियाणा में अब सरकार बनाएंगे और बीजेपी की नायब सैनी सरकार भी होगी सत्ता से विदाई। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान।